आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम उदाहरण के साथ में समझेंगे। इसमें हम आपको सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी बताएंगे। देखिए, पहचान क्या होती है, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टाइप से आया करता है। ठीक, अब इसकी बेसिक सेटिंग समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ता, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और इसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव। हैज लगेगा एक वचन कर्ता के साथ, हैव लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी कर्म दिया रहेगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद अन्य शब्द, तो अदर वर्ड। ये इसकी सेटिंग होती है। ये सेटिंग हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, यानी कि जिसमें कभी नहीं प्रश्नवाचक शब्द या फिर नहीं कुछ नहीं आएगा, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। तो सबसे पहले हम सीता लिखेंगे। सीता की अंग्रेजी सीता हैज। क्यों? क्योंकि सीता एक वचन है, तो यहाँ आ जाएगा हैज। और गीत गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, संग, संग, SUNG, संग। सीता हैज संग एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, SONG। एक मधुर गीत की अंग्रेजी हो गई अ स्वीट सॉन्ग। सीता हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। बस ये ट्रांसलेशन हो गया। सिपाही चोर को पकड़ चुका है, तो लिखेंगे द सोल्जर IER, सोल्जर, द सोल्जर हैज कैच, कैच, कैच्ड, कैच्ड है ना, या फिर कैच, कॉट, कॉट, CAUGST, कॉट। ये थर्ड फॉर्म होता है कैच का। द सोल्जर हैज कॉट चोर को, तो द थीप, द थीप, THIEF। अगला ट्रांसलेशन है लड़के नदी में स्नान कर चुके हैं, द बॉयज हैव। यहाँ पर बहुत से लड़के हैं, इसलिए सहायक क्रिया हैव लगेगी। द बॉयज हैव बाथ का थर्ड फॉर्म बाथड, BATHED, बाथड है ना। नदी में तो लिखेंगे इन द रिवर, RIVER। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब आपको सरल लगने लगे होंगे नियम के अनुसार अगर हम कर रहे हैं तो। मैं छत पर पतंग उड़ा चुका हूँ, I हैव, उड़ा चुकना, उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, तो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। आई हैव फ्लॉन द काइट, छत पर तो लिखेंगे ऑन द रूफ, ROOF। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होता है, जो पहला मेथड था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। ध्यान समझिएगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि कर्ता, इसके बाद हैज या हैव, ये एक वचन बहुवचन के अनुसार लगता है। इसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद सेम नियम उसी प्रकार रहेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा जो आता है अदर वर्ड। इसके हिसाब से हमको जो है ट्रांसलेशन करना है, जो ये दिया गया है मेथड, इसके हिसाब से अब ये 4 ट्रांसलेशन हमको करने हैं। तो पहला ट्रांसलेशन क्या दिया गया है, राधा अपना पाठ नहीं याद कर चुकी है, तो लिखेंगे राधा हैज नॉट, याद करना की अंग्रेजी होती है लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म LEARN,
NED। और इसमें अगर हम N के बाद T लिख दें तब भी वो थर्ड फॉर्म होती है, इसकी दो थर्ड फॉर्म होती हैं, ठीक। हाँ, राधा हैज नॉट लर्नड हर लेसन, अपना पाठ की अंग्रेजी होगी हर लेसन, क्योंकि राधा स्त्रीलिंग है, अगर कोई पुरुष होता तो हिज लेसन हो जाती है ना, तो स्त्री के लिए हर, अपना की अंग्रेजी हर होती है, LESSON लेसन, अपना पाठ। राधा हैज नॉट लर्नड हर लेसन। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, द प्यून हैज नॉट रिंग रैंग रंग, RUNG रंग है ना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग। द बेल, वे हॉकी नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट, यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि वे बहुवचन होता है। प्लेड, PLAYED प्लेड, हॉकी HOCKEY। इसके हिसाब से हमको ट्रांसलेट करना है तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। अगला दिया गया है, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं दे चुके हैं, द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट, भाषण देना गिव स्पीच है ना, तो गिव गेव गिवेन, गिवेन स्पीच SPEECH। स्टेज पर तो ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य होते हैं दो प्रकार के, एक जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है और जो शुरुआत में आता है, तो इनको भी देख लेते हैं। इनमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे जिसके शुरुआत में क्या आता है। जब शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले हम हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं, हैज हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसके बाद हमारा जो आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म MV थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अन्य शब्द अदर वर्ड जिसको कहते हैं। इसके हिसाब से हम करेंगे। क्या गांव में ठंडी हवा चल चुकी है, तो लिखेंगे हैज, ठंडी हवा की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए गांव में बाद में लिखा जाएगा, ये गांव में करता नहीं है, ठंडी हवा है करता, तो लिखेंगे कोल्ड विंड, कोल्ड विंड ठंडी हवा है ना, हैज कोल्ड विंड। चलना की अंग्रेजी बहना ब्लो है ना, तो ब्लो ब्लू ब्लोन, BLOWN ब्लोन। हैज कोल्ड विंड ब्लोन गांव में, तो इन द विलेज, VILLAGE। यहाँ पर आपको ये लगाना है, क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना, नहीं ये गलत वाक्य माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, तो हैव यू गो वेंट गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म आ जाएगा, टू दिल्ली DELHI, हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो। क्या मुकेश गीत गा चुका है, तो लिखेंगे हैज मुकेश सिंग संग संग SUNG संग आ सॉन्ग। ये सिंग मीन्स गीत गाना और सॉन्ग जो गीत है ना, हैज मुकेश संग और सॉन्ग। अब देखिए हम देखते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो इसमें भी कुछ खास परिवर्तन नहीं किया जाता, यहाँ जो दिया गया है यही रहता है नियम, बस शुरुआत में आपको उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देनी होती है, ठीक।
तो एक बार फिर से हम मेथड बता देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे और इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद हमारा आ जाएगा कर्ता और इसके बाद हमारे आ जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद हमारा आ जाएगा अन्य शब्द। ठीक, तो इस नियम के अनुसार इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये जो नियम दिया गया है इसके हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। इसके बाद कर्ता के अनुसार हैज या हैव, तो बंदर एक वचन है, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ चुके हैं? तो बहुत सारे बंदरों की बात की जा रही है, तो हैव लिखेंगे। हैव द मंकीज, MONKEYS, बहुत सारे हैं, है ना, मंकीज। व्हाई हैव द मंकीज। इसके बाद थर्ड फॉर्म, तो क्लाइंब, CLIMBED, क्लाइंब्ड। व्हाई हैव द मंकीज क्लाइंब्ड, पेड़ पर, ऑन द ट्री, द ट्री। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, एट आएगा। क्यों? ध्यान रखिएगा, जब चढ़ने की बात की जा रही है, अगर उसके ऊपर होता तो ऑन लिख देते, लेकिन चढ़ रहा है उसके, तो एट द ट्री लिखेंगे। तुम अपना गृह कार्य कैसे निपटा चुके हो? तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई हैव यू, निपटा चुकना या फिर कह देना समाप्त कर लेना या पूरा कर लेना एक ही बात होती है ना। व्हाई हैव यू फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब समाप्त कर चुके हो, FINISHED, फिनिश्ड। व्हाई हैव यू फिनिश्ड, यहाँ पर व्हाई नहीं आएगा, हाउ आएगा। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। व्हाई मीन्स क्यों होता है। तो हाउ हैव यू फिनिश्ड अपना गृह कार्य, योर होमवर्क, होमवर्क, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अगला दिया गया है, वह यहाँ क्यों आई है? तो देखिए आई है दिया गया है, तो आप लोग सोचेंगे कि दूसरा टेंस है, चुका है, चुके हैं, आया था, तो ये भी होता है। या है, ई है, ए है, अगर आ जाए तो वही टेंस होता है, तो इसमें आपको डरना नहीं है। वह यहाँ क्यों आई है? तो व्हाई हैज सी कम, कम केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। हियर, HERE, हियर मीन्स यहाँ। अगला, महेश कौन सी फिल्म देख चुका है? देखिए कौन सी के साथ में जो लगा रहता है वो पूरा प्रश्नवाचक शब्द माना जाता है। कौन सी फिल्म, तो लिखेंगे व्हिच फिल्म। आप फिल्म अलग नहीं लिख सकते हैं, व्हिच, ये कौन सा, कौन सी जब आता है तो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट लेकर के आता है तो साथ में लिखा जाता है प्रश्नवाचक शब्द के रूप में। अब इसके बाद हम इसी के अनुसार करेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हिच फिल्म। इसके बाद हैज, महेश, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉच, WATCHED, वॉच्ड। महेश कौन सी फिल्म देख चुका है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा है तो आप जो है क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब आपको अगर ये सारे ट्रांसलेशन करना आ गया होगा इन नियमों के अनुसार, तो आप इस ट्रांसलेशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लड़का स्कूल कब जा चुका है, ये सिंपल सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का सिंपल, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इससे कुछ सीखे होंगे तो इसका आंसर जरूर दे लेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।